नमस्कार। कुंडली कैसे बनाएं? इसके अंतर्गत आज भयात, भभोग और नामकरण कैसे किया जाता है, ये बताने जा रहे हैं। जो परंपरागत ढंग से जो लोग पढ़ाई किए हैं संस्कृत स्कूलों में, वो भयात, भभोग, इष्टकाल इन सब से पूर्ण रूप से परिचित हैं। भयात कहा जाता है जन्म समय तक बीते हुए नक्षत्रमान को, नक्षत्रमान यानी नक्षत्र का समय को, अवधि को। और भवोग कहा जाता है जन्म नक्षत्र के पूर्ण मान को, पूर्ण काल को। अर्थात जब जन्म हुआ तो नक्षत्र कितना बीत चुका था वो तो भयात हो गया, और जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वो कितना समय तक है वो भवोग हो गया। कोई भी नक्षत्र 52 घटी से कम नहीं होता और 68 घटी से ज्यादा नहीं होता। अर्थात ऐसा समझेंगे कि कोई भी नक्षत्र 21 घंटे से कम नहीं होता और 23 घंटे 24 दिन 27 घंटे से ज्यादा नहीं होता। और ये कैलकुलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, जो भी दशाएं, विंशोत्तरीय दशाएं हैं, उसका कैलकुलेशन किया जाता है, गणित किया जाता है। इसलिए नक्षत्र के किस चरण में जन्म है, इसका कैलकुलेशन, इसका जो गणित है वो जानना आवश्यक है। तो हमने यहाँ जो उदाहरण दिया है वो अन्नपूर्णा पंचांग से, बनारस का जो नक्षत्र मान जो दिया है पंचांग में, उसी के आधार पर बनाया है। क्योंकि देशांतर संस्कार करने की विधि हम बता चुके हैं और उसी विधि से आप पंचांग परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस गणित की बहुत उपयोगिता इस वर्तमान इस काल में नहीं है। लोग कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, विभिन्न सॉफ्टवेयर से कुंडली बना लेते हैं, तथापि जिनकी गहरी रुचि है, जानने की इच्छा है, उनको जानने का अवसर इससे मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इष्टकाल जो है वो 10:50 है, कल जो बनाया गया था। गत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 8:0 है और वर्तमान नक्षत्र हस्त जो है वो 14:27, 14 घटी 27 पल है। नियम के मुताबिक ये 60 में से गत नक्षत्र को घटा करके इष्टकाल जोड़ देंगे तो भयात हो जाएगा, और उसी 60 में से गत नक्षत्र मान को जोड़ करके जन्म नक्षत्र मान जब जोड़ देंगे तो भभोग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं, ये गलत लिखा था, तो वो भभोग हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखें प्रथम में क्या किया कि 60 में 8 जीरो को घटाया तो 52 जीरो हुआ, 10:50 इष्टकाल जोड़ दिया तो ये 50 हो गया, और 52 10 में 60 इधर कर दिया तो 2:50 जो है वो भयात हो गया। 2:50 भयात हो गया, और उसी साथ नक्षत्र मान को जब हमने उसी 60 गत नक्षत्र मान को हम जब घटाए तो 52 जीरो हो गया। उसमें ये 14:27 जोड़ देने पर 66:27 भभोग हो गया। अर्थात गत नक्षत्र मान को 60 में घटाएं
उसे दो जगह रखें, एक स्थान में इष्टकाल जोड़ देने पर भयात हो जाता है और दूसरे स्थान में जन्म नक्षत्र जोड़ देने पर भवोग हो जाता है। सामान्य जो परिभाषा है ये है। अब आप देखेंगे कि इस उत्तरा फाल्गुनी जो जन्म नक्षत्र हुआ, उत्तरा फाल्गुनी कुल है 66-27, अनुमानित इसको 4 से विभाजित कर लेंगे तो ये लगभग 16 चौका 64, 16.5 पड़ेगा, 16-30 या 16-50 पड़े। उसके प्रथम चरण में अर्थात 16-50 तक प्रथम चरण हुआ, ये 285 है, तो हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ और हस्त नक्षत्र का प्रथम चरण का जो शब्द है वो कहा कु घ ग छ हस्त। कु से राशि नाम होगा, कुमार हो गया, कुणाल हो गया, जो भी रखें वो हर्ष या दीर्घ कु से ही राशि नाम होगा। ये राशि नाम सुनिश्चित करने की विधि है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राशि नाम आपकी एक कुंजी है। जैसे आपने किसी ज्योतिषी को बताया कि मेरा राशि नाम ये है, वो आपका नक्षत्र, किस दशा में आपका जन्म है, कौन सी दशा वर्तमान में चल रही है, आपको उम्र को देखते हुए ये सब कैलकुलेशन करके वर्तमान में आप क्या ग्रहों की स्थिति है उससे आपका फलादेश करने में भी सक्षम हो जाता है। ये समान प्रक्रिया है भयात, भवोग और नामकरण करने की। कभी कभी बीच में कुछ त्रुटि हो जाती है, उसको देखेंगे, प्रयास करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे।